दोस्तों, आपने कई बार यह बात जरूर सुनी होगी कि असली कमाई ट्रेडिंग में तभी होती है जब आप चार्ट को सही तरीके से पढ़ना सीख जाते हैं। लेकिन सच कहा जाए तो ज्यादातर लोग चार्ट को बस कुछ रंगीन लाइनें और ऊपर नीचे जाती मोमबत्तियों की ड्राइंग समझते हैं। उन्हें लगता है कि हरी कैंडल दिखे तो खरीद लो और लाल कैंडल दिखे तो बेच दो। यही गलतफहमी उन्हें नुकसान की ओर धकेल देती है। असलियत यह है कि चार्ट सिर्फ चित्र नहीं है, बल्कि मार्केट का पूरा मनोविज्ञान है। हर कैंडल के भीतर लाखों ट्रेडरों का डर, लालच, भरोसा, घबराहट और फैसले छिपे होते हैं। हर लेवल, हर ऊंचाई, हर गिरावट, ये सब मिलकर मार्केट की असली कहानी बताते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपको यह कहानी समझ में आने लगे, अगर आप पकड़ सकें कि भीड़ कब खरीदने में लगी है, कब बेच रही है और कब सिर्फ चुपचाप इंतजार कर रही है, तो क्या आप मोटा प्रॉफिट नहीं निकाल सकते? यही फर्क होता है एक साधारण ट्रेडर और एक समझदार प्रॉफिटेबल ट्रेडर में। आम ट्रेडर को चार्ट बस ऊपर नीचे होती मोशन जैसा दिखता है, लेकिन एक सफल ट्रेडर उसी चार्ट में छिपे संकेतों को पढ़ लेता है और वहीं से उसकी कमाई शुरू होती है। इस पूरी सीरीज में हम इसी पर बात करेंगे कि चार्ट को सही मायने में पढ़ना कैसे सीखते हैं, उसकी गहराई को कैसे समझते हैं और सिर्फ चार्ट के दम पर लगातार प्रॉफिट कैसे निकाला जा सकता है। नए ट्रेडर सबसे ज्यादा गलती कहां करते हैं और सफल ट्रेडरों का चार्ट को लेकर नजरिया आखिर इतना अलग क्यों होता है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप अभी इस सफर की शुरुआत कर रहे हैं तो चार्ट पर सबसे पहले किस चीज को समझना चाहिए ताकि शुरुआत ही सही दिशा में हो और आप जल्दी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की तरफ बढ़ सकें। ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते ही जो सबसे पहला साथी आपके सामने आता है वो है चार्ट। यही चार्ट मार्केट का आईना है। चाहे स्टॉक हो, इंडेक्स हो या कोई कमोडिटी, मार्केट का असली मूड और उसकी नब्ज सिर्फ चार्ट ही बताता है। लेकिन क्या हर ट्रेडर चार्ट देखकर वही समझ पाता है जो मार्केट असल में दिखाना चाहता है? बिल्कुल नहीं। अधिकतर नए ट्रेडर चार्ट को देखते जरूर हैं, लेकिन उनके लिए वो बस कुछ रंग, कुछ कैंडलें और कुछ लाइनें भर बनकर रह जाता है। वे मान लेते हैं कि 2-4 पैटर्न पहचान लेना या कुछ इंडिकेटर जोड़ लेना ही ट्रेडिंग का शॉर्टकट है। लेकिन असली खेल इससे बहुत परे है। सच तो यह है कि चार्ट को पढ़ना किसी कहानी की किताब पलटने जैसा नहीं है। चार्ट एक भाषा है, मार्केट की भाषा, और हर भाषा की तरह इसे समझने में भी समय लगता है, धैर्य लगता है और गहराई से देखना सीखना पड़ता है। पर फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपने यह भाषा पढ़ना सीख ली तो आप मार्केट के मूड को पहले ही पकड़ लेंगे। कब वह गुस्से में है, कब शांत है, कब तेजी पकड़ रहा है, कब थक कर रुकने वाला है। और जब आप यह सब समझने लगते हैं तभी आपका हर फैसला मजबूत होता है और यहीं से असली कमाई का रास्ता खुलता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर चार्ट की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों होती है? क्यों हर ट्रेडर, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, आखिरकार चार्ट पर ही लौटता है? क्योंकि मार्केट में जितना भी खेल चलता है, रिटेल ट्रेडरों की घबराहट, बड़े संस्थानों की चालें, भीड़ का लालच, स्मार्ट मनी की शांति, सब कुछ चार्ट पर अपनी छाप छोड़ देता है। चार्ट वह जगह है जहां लाखों लोगों की सोच, उनके फैसले और उनकी ट्रेडिंग मिलकर एक ही भाषा में दिखाई देती है। जब आप चार्ट को देखते हैं, आप दरअसल उस पूरी भीड़ का मन पढ़ रहे होते हैं जिसने मिलकर किसी स्टॉक या इंडेक्स की दिशा तय की है। लेकिन नए ट्रेडर यहां सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे चार्ट को सिर्फ ऊपर नीचे होती कैंडलों की तस्वीर मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि लाल कैंडल का मतलब गिरावट और हरी कैंडल का मतलब तेजी। बस खेल खत्म। वे पैटर्न सीख तो लेते हैं, नाम याद कर लेते हैं, लेकिन उस पैटर्न के पीछे की असली मानसिकता, असली ताकत को नहीं समझते। यही वजह है कि जब मार्केट अचानक दिशा बदलता है तो उनका पूरा प्लान हिल जाता है और वे नुकसान में फंस जाते हैं। चार्ट पढ़ना सिर्फ पैटर्न पहचानने या कैंडल्स गिनने का नाम नहीं है। चार्ट पढ़ने का मतलब है मार्केट की नीयत समझना। इस वक्त खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं? खरीदारी का माहौल है या बेचने का दबाव? क्या बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे पोजीशन बना रहे हैं या चोरी चुप के बाहर निकल रहे हैं? वॉल्यूम क्या कह रहा है? ये मूवमेंट असली है या सिर्फ दिखावा? जब आपके सवाल इन दिशाओं में जाने लगते हैं, तब चार्ट आपके लिए एक तस्वीर नहीं बल्कि एक गहरी कहानी बन जाता है और यहीं से असली समझ की शुरुआत होती है। सफल ट्रेडरों की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वे चार्ट को यूं ही नहीं देखते, वे उसे पढ़ते हैं जैसे कोई किताब पढ़ी जाती है। उनके लिए हर कैंडल एक अक्षर है,
हर पैटर्न एक पंक्ति है और पूरा चार्ट एक पूरी कहानी। और जब आप कहानी समझने लगते हैं तो आगे क्या हो सकता है उसकी संभावना खुद ब खुद दिखाई देने लगती है। यह बात याद रखना जरूरी है कि चार्ट कभी भविष्य नहीं बताता, लेकिन वह भविष्य की दिशाओं का इशारा जरूर देता है और इन्हीं इशारों से समझदार ट्रेडर पैसा निकालते हैं। अब बात करते हैं कि सिर्फ एक चार्ट को समझकर कैसे बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। मार्केट में हजारों स्टॉक हैं, कई इंडेक्स हैं और न जाने कितनी कमोडिटी। अगर आप हर जगह ध्यान लगाएंगे तो न किसी को पूरी तरह समझ पाएंगे, न लगातार कमाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपना पूरा फोकस सिर्फ एक ही चार्ट पर रख दें, जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी, और उसे रोज पढ़ें, उसके हर मूवमेंट, हर रुकावट, हर ब्रेकआउट, हर रिएक्शन को नोट करते रहें, धीरे धीरे वही चार्ट आपकी भाषा बन जाता है। उसका हर संकेत आपको साफ दिखने लगता है। यहीं पर नए और सफल ट्रेडर में बड़ा फर्क पैदा होता है। नया ट्रेडर सोचता है कि जितने ज्यादा चार्ट देखेगा उतने ज्यादा मौके मिलेंगे, जबकि अनुभवी ट्रेडर जानता है कि बहुत सारे चार्ट देखने से दिमाग बिखर जाता है, फोकस टूट जाता है और डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। असली महारत तब आती है जब आप सिर्फ एक चार्ट को चुनते हैं और उसे इतनी गहराई से सीखते हैं कि वह आपकी आदत, आपकी समझ और आपकी पहचान बन जाए। इसे ऐसे समझिए, अगर एक किसान हर तरह की फसल उगाने लगे तो किसी में भी माहिर नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर वह एक ही फसल को समझकर उसी में मेहनत करे तो उसी में उसका हाथ जमेगा और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। चार्ट को पढ़ना भी बिल्कुल ऐसी ही कला है। कम चीजों पर ध्यान दो, लेकिन गहराई से सीखो और वही आपको बाकी भीड़ से आगे लेकर जाएगा। और यह समझ तभी आती है जब आप लंबे समय तक एक ही चार्ट को लगातार देखते, पढ़ते और उसके साथ समय बिताते हैं। बड़े और अनुभवी ट्रेडर भी यही करते हैं। वे दर्जनों चार्ट्स में नहीं भटकते, वे एक या दो चुनकर उसी पर महारत हासिल करते हैं। उनकी नजर इतनी तेज हो जाती है कि छोटे छोटे बदलाव, हल्की सी वॉल्यूम की सांस, एक छोटा सा पैटर्न, इन सब से भी वे बड़े आने वाले मूव का अंदाजा लगा लेते हैं। यही वजह है कि वे छोटे अकाउंट के साथ भी बड़े और लगातार मुनाफे निकालते रहते हैं। लेकिन नए ट्रेडर के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। उन्हें धैर्य नहीं होता। हर दिन वे नया चार्ट खोलते हैं, नई जगह एंट्री ढूंढते हैं और खुद को अलग अलग दिशाओं में खींचते रहते हैं। नतीजा, दिमाग उलझ जाता है, फैसले कमजोर हो जाते हैं और नुकसान बढ़ता जाता है। यहीं से उनकी पहली हार शुरू होती है। अब तक हमने समझा कि चार्ट क्यों इतना जरूरी है और कैसे सिर्फ एक ही चार्ट को मास्टर करके आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल अभी भी वही है, आखिर चार्ट को पढ़ने का सही तरीका क्या है? नए ट्रेडर अक्सर शुरुआत में YouTube की वीडियो, ऑनलाइन कोर्स या ब्रोकर ऐप्स पर मिलने वाले चार्ट देखकर सीखने की कोशिश करते हैं। उन्हें बताया जाता है कि यह पैटर्न दिखे तो खरीदो, दूसरा दिखे तो बेचो। लेकिन हकीकत में चार्ट की समझ सिर्फ पैटर्न पहचानने भर का खेल नहीं है। चार्ट पढ़ना एक सोच है, एक नजरिया है, एक गहराई है। ये उस भीड़ को समझना है जो मार्केट को चला रही है, उनकी नीयत, उनका डर, उनका भरोसा, उनकी चालें। जब आप इस नजरिए से चार्ट देखना शुरू करते हैं तभी असली समझ बनती है और तभी मुनाफे की नींव मजबूत होती है। असल में चार्ट पढ़ने का मतलब सिर्फ पैटर्न पहचानना नहीं है, बल्कि उस पैटर्न के पीछे छुपी मानसिकता को पकड़ना है। मार्केट के लोगों की सोच, उनका भरोसा, उनका डर, यही असली खेल है। चार्ट को समझने का पहला नियम यही है कि उसे टुकड़ों में मत देखो, बल्कि एक पूरी कहानी की तरह देखो। अगर आप सिर्फ एक दो कैंडल देखकर फैसला ले लेते हैं तो यह वैसा ही है जैसे किसी फिल्म का एक सीन देखकर पूरी कहानी का एंड बताने की कोशिश करना। सही नजरिया यह है कि पूरे चार्ट को एक किताब की तरह पढ़ा जाए। शुरुआत से लेकर अभी तक क्या हुआ है, किस तरह मार्केट चला है, कहां रुक गया, कहां वह तेज हुआ और कहां उसने कमजोरी दिखाई। जब आप पूरे मूव की कहानी समझते हैं तभी आपको अंदाजा लगने लगता है कि आगे कैसे हालात बन सकते हैं। चार्ट पढ़ने की शुरुआत हमेशा एक ही चीज से होती है, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब यह है कि कीमत कैसे ऊपर नीचे हो रही है और खरीदार विक्रेता किस तरह एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। जब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है तो इसका सीधा मतलब है कि खरीदारों की ताकत ज्यादा है, और जब मार्केट नीचे फिसलता है तो यह बताता है कि विक्रेता हावी हैं। लेकिन असली जादू यहां है, आपको पहचानना सीखना होगा कि किस लेवल पर अचानक खरीदार
मजबूत हो जाते हैं और किस जगह विक्रेता पूरी तरह नियंत्रण ले लेते हैं। इन्हीं जगहों से आपके असली सपोर्ट और रेजिस्टेंस तैयार होते हैं, वे बिंदु जहां मार्केट की ताकतें बदलती हैं। जब आप ये समझने लगते हैं, तभी चार्ट आपके लिए तस्वीर नहीं बल्कि एक बोलती हुई कहानी बन जाता है। कई नए ट्रेडर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बस थ्योरी के हिसाब से लाइन खींचकर बना देते हैं, लेकिन हकीकत में यह काम इतना सतही नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वहीं बनते हैं जहां कीमत बार बार रुकती है, पलटती है या जोरदार प्रतिक्रिया देती है। जब आप यह नोटिस करने लगते हैं कि मार्केट हर बार किसी खास लेवल पर क्यों मुड़ जाता है, तभी आपको असली चार्ट रीडिंग की समझ आने लगती है। धीरे धीरे आपको पता चलता है कि यह लेवल सिर्फ लाइनें नहीं हैं, बल्कि खरीदार और विक्रेताओं की लड़ाई के असली मैदान हैं। इसके बाद आती है टाइम फ्रेम की समझ। चार्ट पढ़ते वक्त अलग अलग टाइम फ्रेम आपको पूरी तरह अलग कहानियां दिखाते हैं। अगर आप सिर्फ 5 मिनट या 15 मिनट जैसे छोटे टाइम फ्रेम देखेंगे, तो आपको लगेगा कि मार्केट लगातार उछल कूद कर रहा है और किसी दिशा में टिकता ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप डेली, वीकली या बड़े टाइम फ्रेम खोलते हैं, अचानक सब कुछ साफ हो जाता है। आपको असली ट्रेंड, असली दिशा और मार्केट की मुख्य कहानी दिखाई देने लगती है। सफल ट्रेडरों की खासियत यह होती है कि वे हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं। फ्रेम से शुरुआत करते हैं। वे पहले बड़ी तस्वीर समझते हैं, फिर छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर एंट्री ढूंढते हैं। इससे उन्हें पूरी दिशा भी साफ मिलती है और सटीक मौके भी। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण चीज, वॉल्यूम। ज्यादातर लोग सिर्फ कैंडल्स पर ध्यान रखते हैं, लेकिन वॉल्यूम को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि वॉल्यूम चार्ट की धड़कन है। अगर कीमतें ऊपर बढ़ रही हों और वॉल्यूम भी साथ बढ़ रहा हो, तो इसका मतलब है कि मूव असली है, उसके पीछे दम है और मार्केट में भागीदारी बढ़ रही है। और जब कीमत ऊपर बढ़ रही हो लेकिन वॉल्यूम लगातार कम हो रहा हो, तो यह साफ संकेत है कि उस मूव में दम नहीं है। ऐसे मूव अक्सर टिकते नहीं, बस दिखावे की तरह होते हैं। यही छोटी छोटी बारीकियां एक प्रो ट्रेडर को बाकी भीड़ से कई कदम आगे रखती हैं। चार्ट पढ़ने की असली कला यह भी है कि आप जल्दबाजी से बचें। नए ट्रेडर अक्सर चार्ट खुलते ही ट्रेड ढूंढने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हर मिनट एक मौका होना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रेडिंग में पैसा ज्यादा एंट्री लेने से नहीं, बल्कि सही एंट्री का इंतजार करने से बनता है। चार्ट को शांत मन से देखो, समझो कि मार्केट किस दिशा में बह रहा है, कहां बड़ा मूव बन सकता है, कहां जोखिम ज्यादा है और कब बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए। सफल ट्रेडरों में एक गजब की विशेषता होती है, वे चार्ट को पढ़ते समय खुद को भी उस भीड़ में शामिल कर लेते हैं। मतलब वे यह सोचते हैं कि अगर मैं भीड़ की जगह होता तो इस वक्त क्या सोचता। अगर मैं एक छोटा रिटेल ट्रेडर होता और इतनी बड़ी लाल कैंडल देखता, तो क्या मैं डरकर सेल करता। और अगर मैं एक बड़ा संस्थागत खिलाड़ी होता और मुझे दिखता कि छोटे ट्रेडर घबराकर बेच रहे हैं, तो क्या मैं धीरे धीरे उनकी सेल के नीचे खरीदना शुरू करता। यह नजरिया आपको चार्ट की असली मनोविज्ञान तक ले जाता है। जब आप मार्केट की भीड़ की सोच को समझने लगते हैं, तभी चार्ट आपके लिए एक सजीव कहानी बन जाता है। और सबसे जरूरी, तभी आप उन संकेतों को पकड़ पाते हैं जो बाकी लोग मिस कर जाते हैं। चार्ट को पढ़ने का सही तरीका यह भी है कि आप कम से कम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें। नए ट्रेडर अक्सर स्क्रीन पर 8 से 10 इंडिकेटर्स चिपका देते हैं और फिर हर इंडिकेटर कुछ अलग बोलने लगता है। एक कहता है खरीद लो, दूसरा कहता है बेच दो, तीसरा कहता है रुको। और नतीजा, पूरा दिमाग कंफ्यूज, दिल घबराया हुआ और फैसले गलत पर गलत। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि मार्केट इतनी रंग बिरंगी लाइनों से नहीं चलता। मार्केट सिर्फ एक चीज से चलता है, प्राइस। इसलिए असली तरीका यही है कि आप प्राइस एक्शन को समझो, बाकी इंडिकेटर्स को सिर्फ हेल्पर की तरह इस्तेमाल करो। जब आप ऐसा करने लगते हैं, तो आपको चार्ट पर वो दिखने लगता है जो बाकी ट्रेडर्स मिस कर देते हैं। आपको कैंडल्स की भाषा समझ आने लगती है। आपको यह दिखने लगता है कि भीड़ कब डर रही है, कब लालच में है, कब थक रही है और कब फटने वाली है। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि मार्केट ऊपर नीचे जाने का खेल नहीं है, यह भीड़ की मनोविज्ञान का खेल है। और जिस दिन यह समझ दिमाग में बैठ गई, समझ लो उस दिन से आप चार्ट को वैसे देखने लगोगे जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स देखते हैं। और भाई, यहीं से आपकी ट्रेडिंग की असली जर्नी शुरू होती है। दोस्तों, अगर आपको ये बातें सीखने में मजा आ रहा हो, अगर आप सच में ट्रेडिंग को गहराई से समझना चाहते हो, तो यही सही वक्त है कि आप हमारे चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको ऐसी ही गहराई वाली समझ रोज मिलेगी।
अब बात करते हैं असली मुद्दे की। नए ट्रेडर्स क्यों चार्ट को गलत पढ़ते हैं? क्योंकि जैसे ही वे मार्केट में आते हैं, उनका पहला सपना यही होता है कि जल्दी से जल्दी चार्ट समझ लूं, जल्दी से पैसा कमा लूं। लेकिन यार, यहीं पर उनकी सबसे बड़ी गलतियां शुरू होती हैं। चार्ट पढ़ना बाहर से जितना आसान लगता है, असल में यह उतना ही गहरा समंदर है। नए ट्रेडर इस समंदर में उतरने से पहले दूसरी गलती करते हैं। वे शॉर्टकट ढूंढते हैं। कोई कहता है यह एक इंडिकेटर लगा लो, सब ठीक। कोई कहता है ये सीक्रेट पैटर्न सीख लो, पैसे बरसेंगे। कोई कहता है ये यूट्यूब वाला फॉर्मूला यूज करो, जिंदगी सेट। लेकिन हकीकत में ना इंडिकेटर्स जादू हैं, न पैटर्न जादू हैं, न फॉर्मूले जादू हैं। सच्चा जादू है आपकी समझ, आपका धैर्य और चार्ट को पढ़ने का आपका नजरिया। और जब यह नजरिया बन जाता है, तब मार्केट आपको धोखा नहीं दे सकती। आप मार्केट को पकड़ने नहीं, समझने लगते हैं। और यही फर्क है नए ट्रेडर और प्रो ट्रेडर के बीच, जिसकी वजह से वे बार बार उन्हीं गलतियों में फंसते हैं और बार बार नुकसान उठाते हैं। सबसे पहली और सबसे आम गलती होती है अधूरी जानकारी के साथ चार्ट को समझने की कोशिश करना। नए ट्रेडर इंटरनेट पर 2-4 वीडियो देख लेते हैं, कोई ब्लॉग पढ़ लेते हैं, किसी ग्रुप में कोई पैटर्न सुन लेते हैं, हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, ट्रायंगल, फ्लैग, और बस उनके दिमाग में यह बैठ जाता है कि अब तो मैं चार्ट एक्सपर्ट हूं। और जैसे ही चार्ट पर उन्हें इन पैटर्न जैसा कुछ दिखता है, वे तुरंत ट्रेड पर कूद पड़ते हैं। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि हर पैटर्न हर जगह काम नहीं करता। मार्केट का माहौल क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, वॉल्यूम क्या कह रहा है, ट्रेंड मजबूत है या थका हुआ, रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है या नहीं, ये सब चीजें मिलकर तय करती हैं कि पैटर्न काम करेगा या नहीं। अधूरी जानकारी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यह आपको आत्मविश्वास देती है, लेकिन गलत दिशा में। और इसी गलत आत्मविश्वास में नए ट्रेडर एक ही पैटर्न पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं और बार बार नुकसान खा जाते हैं। दूसरी बड़ी गलती है ओवर ट्रेडिंग। नए ट्रेडर को लगता है कि अगर चार्ट मूव कर रहा है तो मुझे भी मूव करना चाहिए। हर लाल कैंडल एक डर का मौका लगती है, हर हरी कैंडल एक धमाकेदार एंट्री। उनके दिमाग में चलता है, यार अगर मार्केट चल रही है तो मैं मौका क्यों छोड़ूं। लेकिन सच्चाई, जितना ज्यादा आप ट्रेड लेंगे उतना ही ज्यादा गलतियां करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग जंग है और हर जंग लड़ने के लिए नहीं होती। चार्ट पढ़ने में धैर्य आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन नए ट्रेडर धैर्य खो देते हैं, एफओएमओ में फंस जाते हैं और हर मूवमेंट पर उछल उछल कर ट्रेड लेते रहते हैं, और इसी चक्कर में उनका अकाउंट धीरे धीरे खाली होने लगता है। तीसरी गलती होती है इंडिकेटर्स पर अंधा भरोसा। नए ट्रेडर सोचते हैं कि जितने ज्यादा इंडिकेटर उतनी ज्यादा क्लैरिटी, और फिर वे अपने चार्ट पर 5 नहीं, 10 नहीं, पूरा साइंस लैब लगा देते हैं। RSI, MACD, मूविंग एवरेज, बोलिंगर बैंड्स, सुपर ट्रेंड, ADX, सब कुछ एक साथ। अब समस्या यह होती है कि हर इंडिकेटर अपनी कहानी कहता है। एक कहता है खरीदो, दूसरा कहता है बेचो, तीसरा कहता है रुको, और इंसान पूरी तरह से कंफ्यूज। इस कंफ्यूजन में वे समझ ही नहीं पाते कि करना क्या है, और जहां कंफ्यूजन वहां नुकसान लगभग तय है। कभी एक इंडिकेटर कहता है खरीदो, दूसरा कहता है बेचो, और इसी उलझन में नए ट्रेडर गलत दिशा में ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन यही तो खेल की शुरुआत है, गलतियां यहीं खत्म नहीं होती। एक और आम गलती है बड़े टाइम फ्रेम को नजरअंदाज करना। नए ट्रेडर सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम देखते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, और उसी के आधार पर बड़ा फैसला ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि अभी मार्केट गिर रहा है, मतलब अब तो पूरा दिन गिरेगा। लेकिन सच ये है कि छोटे टाइम फ्रेम की हर गिरावट असली गिरावट नहीं होती। कई बार 5 मिनट चार्ट पर गिरावट दिखती है, लेकिन डेली या वीकली चार्ट पर ट्रेंड दमदार तरीके से ऊपर की ओर होता है, और यही मिसमैच उनकी बर्बादी बन जाता है। वे छोटे टाइम फ्रेम के शोर में फंस जाते हैं और असली दिशा को देख ही नहीं पाते। परिणाम, गलत दिशा में ट्रेड, गलत दिशा में पैसा, और गलत दिशा में सोच। एक और भारी गलती है भावनाओं को चार्ट से जोड़ देना। चार्ट को न्यूट्रल नजरिए से देखने की बजाय वे उसे अपनी पिछली यादों, अपने पुराने ट्रेड्स, अपने डर और लालच के चश्मे से देखते हैं। मान लो किसी स्टॉक में पहले उन्हें नुकसान हुआ हो, तो अगली बार उसी चार्ट को डर के साथ देखते हैं। हर लाल कैंडल उन्हें खतरा लगती है। और अगर कभी उसी स्टॉक में अच्छा मुनाफा हुआ हो,
तो अगली बार वे बिना सोच समझे उसी पर भरोसा कर लेते हैं। यहां उनका दिमाग ट्रेड करता है, चार्ट नहीं। उनकी भावनाएं रास्ता तय करती हैं, लॉजिक नहीं। और जब भावनाएं चार्ट को ढंक देती हैं, तो ट्रेडर वही नहीं देख पाते जो चार्ट सच में दिखा रहा होता है। नए ट्रेडर की एक और सबसे खतरनाक आदत है बिना बैक टेस्ट किए सीधे लाइव मार्केट में कूद जाना। उन्हें कोई नई स्ट्रेटजी दिखती है, कोई नया पैटर्न सीखते हैं, किसी यूट्यूबर से कोई टिप मिलती है और वे सोचते हैं बस यही है, यही ट्रेड मेरी लाइफ बदल देगा। वे उसे टेस्ट नहीं करते, डेटा नहीं देखते, परफॉर्मेंस नहीं चेक करते, लॉजिक नहीं समझते, सीधे अपने पैसे दांव पर लगा देते हैं। और मार्केट उन्हें सेकंडों में दिखा देता है कि बिना टेस्ट की गई रणनीति एक बम की तरह है, जो फटता बहुत जोर से है, लेकिन नुकसान सिर्फ उसी का होता है जिसने उसे हाथ में पकड़ा हो। चार्ट पर चीजें अक्सर इतिहास में काम करती हुई दिखती हैं। आप पीछे मुड़कर देखते हो तो लगता है वाह, यहां तो बिल्कुल सही पैटर्न था, यहां तो खरीदना ही चाहिए था, यहां तो साफ साफ बेचने का सिग्नल था। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या वही चीज आगे भी काम करेगी? क्या जो पहले दिख रहा था वही भविष्य में भी दोहराया जाएगा? यह जानना सिर्फ अंदाजे का काम नहीं है, यह डेटा का काम है। और इस डेटा को परखने का नाम है बैक टेस्टिंग। बिना बैक टेस्ट किए ट्रेड करना ऐसा है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर किसी बहती नदी में कूद जाना। आपको पता ही नहीं कि नीचे पत्थर है या गड्ढा, बस किस्मत के भरोसे चल रहे हैं। लेकिन गलतियां यहीं खत्म नहीं होती। नए ट्रेडर एक और खतरनाक जाल में फंसते हैं, भीड़ के पीछे चलने का जाल। किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा मिला, यह चार्ट बहुत बुलिश है। किसी टेलीग्राम ग्रुप में किसी ने कह दिया, यह स्टॉक उड़ने वाला है। और बस नया ट्रेडर आंख बंद करके उस भीड़ की आवाज पर भरोसा कर लेता है। उसे लगता है कि अगर इतने लोग कह रहे हैं तो ये चार्ट जरूर सही है, ये मूव जरूर आएगा। लेकिन वे समझते नहीं कि हर इंसान का चार्ट पढ़ने का नजरिया अलग होता है, हर इंसान के रिस्क अलग होते हैं, हर इंसान का अनुभव अलग होता है। भीड़ मेरी नहीं है, भीड़ का सिस्टम मेरा नहीं है, और भीड़ के पीछे भागना हमेशा घाटे का सौदा साबित होता है। इन सब गलतियों का नतीजा यह होता है कि नए ट्रेडर चार्ट को सही ढंग से देख तो लेते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। वे या तो बहुत जल्दी एंट्री ले लेते हैं या बहुत देर से। वे स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मैंने चार्ट इतना अच्छा पढ़ा है, ये उल्टा कैसे जाएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट उनकी सोच के विपरीत जाना शुरू करता है, वे घबरा जाते हैं। वे नुकसान बढ़ने देते हैं, उम्मीद करते रहते हैं कि शायद वापस ऊपर आ जाएगा, शायद ये कैंडल हरी बन जाएगी, और इसी उम्मीद में उनका अकाउंट धीरे धीरे खाली होता जाता है। दरअसल नए ट्रेडरों की असली गलती यह है कि वे चार्ट को सिर्फ सतह पर देखते हैं। उन्हें लगता है कि चार्ट सिर्फ ऊपर नीचे होती लाइनों, हरी लाल कैंडल्स या कुछ पैटर्न का खेल है। लेकिन वे यह नहीं समझते कि हर कैंडल एक लड़ाई है, हर मूवमेंट एक मनोविज्ञान है, हर पैटर्न एक गहरी कहानी कहता है। खरीदारों और विक्रेताओं की कहानी, डर और लालच की कहानी, धैर्य और गलती की कहानी। और जब तक यह कहानी पढ़नी नहीं आती, तब तक चार्ट सिर्फ आंकड़े हैं और ट्रेडिंग सिर्फ अंदाजे का खेल। और जब तक आप उस कहानी को समझना नहीं सीखते, तब तक चार्ट को पढ़ना सिर्फ दिखावे भर का ज्ञान रहेगा। लाइनें देख लेना आसान है, लेकिन उन लाइनों की धड़कन सुनना, यहीं पर असली खेल शुरू होता है। अब बात साफ हो चुकी है कि नए ट्रेडरों की गलतियां ही उनकी असफलता की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन असली सवाल यहीं से उठता है, आखिर वे सफल ट्रेडर कौन सा नजरिया अपनाते हैं जो उन्हें बार बार मुनाफा दिलाता है, जबकि नए लोग बार बार नुकसान में फंस जाते हैं। अब तक हमने देखा कि नए ट्रेडर कहां गलती करते हैं, क्यों वे चार्ट की असली भाषा नहीं समझ पाते। लेकिन जैसे ही हम उन ट्रेडरों की तरफ देखते हैं जो सालों से लगातार मुनाफा निकाल रहे हैं, वहां तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। उनका चार्ट पढ़ने का नजरिया आम लोगों से इतना अलग होता है कि वही नजरिया उन्हें बाकी भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। जहां नए लोग चार्ट को आंखों से देखते हैं, वहीं सफल ट्रेडर चार्ट को समझ कर देखते हैं। सबसे पहली बात, सफल ट्रेडर चार्ट को कभी भी सतही तौर पर नहीं देखते। उनके लिए चार्ट कोई जादुई पैटर्न की किताब नहीं है, जहां कोई खास शेप दिखते ही खरीदो बेचो का खेल शुरू हो जाए। उनके लिए चार्ट मनोविज्ञान की कहानी है। हर कैंडल, हर मूवमेंट
उनके लिए एक संकेत होती है। एक संकेत यह समझने का कि इस समय मार्केट में किसकी पकड़ मजबूत है। खरीदार दबाव में हैं या विक्रेता हावी हैं, भीड़ घबराई हुई है या लालच में अंधी हो रही है। ये मूवमेंट एक फेक ब्रेकआउट है या बड़े खिलाड़ियों की असली एंट्री। वे हमेशा सोचते हैं, अगर मैं इस समय एक रिटेल ट्रेडर होता तो क्या करता। अगर मैं एक बड़ी संस्था होता और देखता कि रिटेल डर कर बेच रहे हैं तो क्या मैं यहां चुपचाप खरीद नहीं लेता। यही अंतर है। नए ट्रेडर चार्ट में नतीजा ढूंढते हैं, ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन सफल ट्रेडर चार्ट में कारण ढूंढते हैं। क्यों ऊपर गया, क्यों रुका, क्यों पलटा, क्यों वॉल्यूम अचानक बढ़ा। चार्ट उनके लिए तकनीकी चीज कम और मानव व्यवहार की कहानी ज्यादा है। सफल ट्रेडर कभी पैटर्न नहीं ट्रेड करते, वे पैटर्न के पीछे का व्यवहार ट्रेड करते हैं। वे सिर्फ कैंडल नहीं देखते, वे कैंडल के पीछे बैठे इंसानों की भावना देखते हैं। और यही नजरिया उन्हें वह बढ़त देता है जो बाकी भीड़ के पास नहीं होती। सफल ट्रेडर की दूसरी सबसे बड़ी खासियत होती है धैर्य। वे जानते हैं कि चार्ट हर दिन हजारों मूवमेंट दिखाता है, लेकिन हर मूवमेंट ट्रेड लेने लायक नहीं होता। वे धैर्य से बैठकर चार्ट पढ़ते रहते हैं, छोटे छोटे शोर में नहीं फंसते और तभी एंट्री लेते हैं जब उन्हें साफ संकेत मिलते हैं कि भीड़ किस दिशा में आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि वे छोटी छोटी गलतियों में नहीं फंसते। वे बड़ी और साफ मूवमेंट का इंतजार करते हैं और वहीं से सच्चा मुनाफा निकालते हैं। एक और बड़ा फर्क यह है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं। वे पहले समझते हैं कि असली ट्रेंड क्या है। मान लो किसी स्टॉक का डेली चार्ट बता रहा है कि ट्रेंड ऊपर की ओर है, तो वे छोटे टाइम फ्रेम में सिर्फ उसी दिशा में ट्रेडिंग करेंगे। यानी अगर ट्रेंड ऊपर है तो वे गिरावट को खरीदने का मौका समझेंगे, न कि छोटी छोटी गिरावट पर डरकर बेच देंगे। इस तरह उनका नजरिया हमेशा बड़ी तस्वीर से जुड़ा रहता है। वे मार्केट के शोर में नहीं फंसते, वे असली दिशा देखते हैं। सफल ट्रेडर चार्ट पर कभी भी बहुत सारे इंडिकेटर्स का बोझ नहीं डालते। वे जानते हैं कि जितना ज्यादा दिमाग उलझाओगे उतनी ज्यादा गलतियां होंगी। वे ज्यादातर प्राइस एक्शन और वॉल्यूम पर भरोसा करते हैं। अगर कोई इंडिकेटर इस्तेमाल भी होता है तो वह केवल कंफर्मेशन के लिए होता है, आधार बनाने के लिए नहीं। यही वजह है कि उनका चार्ट साफ और सटीक रहता है। उनके फैसले क्लियर, आत्मविश्वास से भरे और हर मूवमेंट के पीछे गहरी समझ होती है। इस मामले में उनका नजरिया नए ट्रेडरों से बिल्कुल अलग होता है। सफल ट्रेडर ये समझते हैं कि क्यों कीमतें बार बार किसी लेवल पर रुक रही हैं और कब यह सपोर्ट टूट सकता है। यही सोच उन्हें बाकी भीड़ से अलग बनाती है। जब वे चार्ट पढ़ते हैं तो अपनी भावनाओं को दरवाजे के बाहर छोड़ देते हैं। वे जानते हैं कि चार्ट सिर्फ वही दिखा रहा है जो मार्केट कर रहा है, ना कि जो वे चाहते हैं। नए ट्रेडर अक्सर उम्मीद या डर के चश्मे से चार्ट देखते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लोग चार्ट को वैसे ही देखते हैं जैसा वह है, ना कि जैसा वे देखना चाहते हैं। यही निष्पक्षता उनके हर फैसले को मजबूत बनाती है। उनका नजरिया समय के साथ इतना परिपक्व हो जाता है कि वे चार्ट की छोटी छोटी हरकतों से भी अंदाजा लगा लेते हैं कि अगली चाल क्या हो सकती है। मान लो कोई स्टॉक बार बार ऊपर जा रहा है और वहीं रुक रहा है और हर बार वॉल्यूम थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, तो प्रो ट्रेडर समझ जाते हैं कि बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे खरीदारी कर रहे हैं और जल्द ही बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है। वहीं नया ट्रेडर इन संकेतों को अक्सर नजरअंदाज कर देता है और मौका गवा बैठता है। असल में सफल ट्रेडरों का नजरिया चार्ट को सिर्फ देखने का नहीं होता, बल्कि उसे महसूस करने का होता है। वे चार्ट की धड़कन सुन पाते हैं क्योंकि उन्होंने इसे सालों तक पढ़ा, समझा और जिया है। यही अनुभव, यही नजरिया उन्हें भीड़ से अलग करता है और यही वजह है कि वे बार बार सफल होते हैं। अब तक हमने समझा कि सफल ट्रेडरों का चार्ट पढ़ने का नजरिया क्यों अलग होता है और यह उन्हें लगातार मुनाफा कमाने में कैसे मदद करता है। लेकिन सवाल उठता है, जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसे सबसे पहले चार्ट में क्या करना चाहिए, किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए ताकि वह भी धीरे धीरे वही नजरिया विकसित कर सके और एक दिन सफल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। दोस्तों, नए ट्रेडर के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, चार्ट पढ़ना कहां से शुरू करूं? मार्केट में हजारों चार्ट हैं, सैकड़ों पैटर्न हैं और इंडिकेटर्स की तो गिनती ही खत्म नहीं। ऐसे में नया इंसान अक्सर खो जाता है, समझ नहीं पाता कि शुरुआत कहां से करे, कौन सी चीज पकड़कर आगे बढ़े और कौन सी छोड़ दे। यही उलझन उसे गलत रास्तों की ओर ले जाती है
और बार बार गलतियां करवा देती है। लेकिन अगर शुरुआत सही जगह, सही नजरिए और धैर्य के साथ की जाए तो वही नया ट्रेडर धीरे धीरे एक दिन सफल और प्रॉफिटेबल बन सकता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि नए ट्रेडर को अपनी शुरुआत बहुत सीमित दायरे से करनी चाहिए। मतलब यह कि नए ट्रेडर को एक साथ 10-10 चार्ट देखने की बजाय सिर्फ एक ही चार्ट चुनना चाहिए। मान लो निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई एक स्टॉक, उसी चार्ट को रोजाना खोलना और उसी पर अभ्यास करना सबसे सही तरीका है। ऐसा करने से धीरे धीरे उस चार्ट का मूड, उसकी चाल और पैटर्न उसके दिमाग में बैठने लगेंगे। हर बार जब कीमत ऊपर जाएगी या नीचे आएगी तो उसके पीछे की कहानी उसे धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। यही सीमित दायरा उसे गहराई से सीखने का अवसर देता है। दूसरी बात, शुरुआत हमेशा प्राइस एक्शन से होनी चाहिए। इंडिकेटर्स बाद में आएंगे। पहले यह समझना जरूरी है कि कीमतें कैसे चल रही हैं। जब कीमत किसी लेवल से बार बार पलटती है तो खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्यों? जब कीमत लगातार ऊपर जाती है और बीच में हल्की गिरावट के बाद फिर से ऊपर जाती है तो इसका मतलब समझना चाहिए कि खरीदार लगातार ताकतवर बने हुए हैं। इसी तरह छोटे छोटे सवाल पूछते पूछते आप धीरे धीरे चार्ट को पढ़ना और समझना सीख जाएंगे। तीसरी अहम चीज नए ट्रेडरों के लिए है टाइम फ्रेम। शुरुआत में उन्हें सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम पर ध्यान देना चाहिए, जैसे डेली चार्ट। छोटे टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट या 15 मिनट बहुत शोर मचाते हैं। बार बार ऊपर नीचे की चाल देखकर नया ट्रेडर जल्दी उलझ जाता है। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर ध्यान देंगे तो ट्रेंड साफ दिखेगा और धीरे धीरे समझ आएगा कि मार्केट की असली दिशा क्या है। जब आपको डेली चार्ट पर अनुभव हो जाएगा तो आप छोटे टाइम फ्रेम पर आकर सटीक मौके ढूंढ सकते हैं। चौथी बहुत जरूरी चीज है अभ्यास। चार्ट सिर्फ देखकर नहीं समझ आता, इसे बार बार देखकर, नोट्स बनाकर और बैक टेस्ट करके ही सही से समझा जा सकता है। मान लो किसी लेवल से कीमत बार बार पलट रही है तो आपको यह देखना चाहिए कि पिछले 1 साल में कितनी बार ऐसा हुआ और हर बार उसके बाद क्या मूवमेंट आया। यह बैक टेस्ट आपको भरोसा देगा कि आपकी समझ सही दिशा में है या नहीं। शुरुआत में नए ट्रेडरों को यह भी समझना चाहिए कि चार्ट पढ़ना एक दिन का काम नहीं है, इसमें समय लगता है। अगर आप सोचते हैं कि 2 हफ्ते चार्ट देख लिया और अब सब समझ गए तो यह सबसे बड़ी गलती होगी। चार्ट की असली भाषा सीखने में महीनों और सालों का वक्त लगता है। लेकिन अगर आप धैर्य के साथ हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे तो एक दिन वही चार्ट आपके लिए खुली किताब बन जाएगा। सफलता पाने के लिए नए ट्रेडरों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। शुरुआत में उन्हें लगेगा कि हर मूवमेंट एक मौका है और हर ट्रेड से पैसा बन सकता है। लेकिन याद रखो, ट्रेडिंग में पैसा जल्दी नहीं बनता, बल्कि सही मौके का इंतजार करके ही बनता है। जब नए ट्रेडर चार्ट देख रहे हों तो उनका ध्यान केवल चार्ट पर होना चाहिए, न कि उनके डर या लालच पर। यह अभ्यास उन्हें धीरे धीरे निष्पक्ष बनाना सिखाएगा और वे चार्ट को जैसा है वैसा ही देख पाएंगे। शुरुआत में नए ट्रेडरों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे छोटे छोटे टारगेट से शुरुआत करें। मान लो उन्होंने चार्ट देखकर एक ट्रेड लिया और छोटा सा मुनाफा हुआ, तो उन्हें उस छोटे मुनाफे पर संतोष करना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे उनका चार्ट पढ़ने का भरोसा बढ़ेगा वैसे वैसे वे बड़े टारगेट हासिल करना भी सीखेंगे। लेकिन शुरुआत में अगर वे बड़े सपनों के चक्कर में सब कुछ दांव पर लगा देंगे तो नुकसान होगा और सीखने का सफर बीच में रुक जाएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि नया ट्रेडर अगर चार्ट को सही तरीके से समझना चाहता है तो उसे खुद से सवाल पूछने की आदत डालनी चाहिए। जैसे, यह कैंडल इतनी बड़ी क्यों बनी? यहां वॉल्यूम अचानक क्यों बढ़ा? यह लेवल इतना मजबूत क्यों है कि कीमत बार बार यहीं से पलट रही है? यही छोटे छोटे सवाल धीरे धीरे उसके अंदर चार्ट को समझने की गहराई पैदा करेंगे। अंत में नए ट्रेडरों को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि चार्ट कोई भविष्यवाणी करने वाला जादुई औजार नहीं है। चार्ट सिर्फ यह दिखाता है कि अब तक मार्केट में क्या हुआ है और भीड़ अभी किस दिशा में झुक रही है। आगे मार्केट में क्या होगा, इसे कभी भी पूरी तरह निश्चित नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आपने चार्ट पढ़ने की कला सीख ली तो आप संभावनाओं का अंदाजा लगा सकते हैं और उन्हीं संभावनाओं में अपनी जगह बना सकते हैं। यही वह जगह है जहां पैसा बनता है और यही नजरिया आपको धीरे धीरे सफल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। दोस्तों, यही असली शुरुआत है। अगर आप एक नए ट्रेडर हैं और चार्ट पढ़ने की कला सीखना चाहते हैं
तो इसे जल्दबाजी में मत करो। धैर्य रखो, सीमित दायरे से शुरुआत करो, रोज चार्ट देखो, बैक टेस्ट करो और धीरे धीरे अपनी समझ को गहराई दो। यही रास्ता है जो आपको भीड़ से अलग करेगा और एक दिन आप भी उसी कतार में खड़े होंगे जहां सफल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर खड़े हैं। दोस्तों, जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूंगा कि चार्ट को समझना और पढ़ना कोई एक दिन का खेल नहीं है, लेकिन अगर आपने इसे सीख लिया तो यकीन मानिए पूरी मार्केट आपके लिए खुली किताब बन जाएगी। याद रखिए, चार्ट सिर्फ लाल और हरे रंग की कैंडल्स नहीं है, ये लाखों लोगों की भावनाओं का आईना है। जो इसे ध्यान से पढ़ लेता है वह भीड़ से पहले भीड़ की चाल पकड़ लेता है और यही चाल उसे मोटे मुनाफे तक पहुंचाती है। हर सफल ट्रेडर की कहानी में एक ही राज छुपा है, चार्ट पढ़ने का नजरिया। वही नजरिया उन्हें भीड़ से अलग करता है। और अगर आप धैर्य के साथ रोजाना एक ही चार्ट पर ध्यान देकर उसकी भाषा सीख लेंगे तो धीरे धीरे चार्ट आपके लिए कोई रहस्य नहीं रहेगा, बल्कि आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस पूरी सीरीज ने आपको यह समझने में मदद की होगी कि चार्ट पढ़ना ही ट्रेडिंग की असली कला है। अगर इसे सही तरीके से सीखा जाए तो आप भी धीरे धीरे एक सफल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम आपके लिए ऐसे ही गहरे और असली ट्रेडिंग ज्ञान लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए और चार्ट की इस भाषा को अपना साथी बनाइए।